इधर उधर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। संत 4 प्रकार से कृपा करता है। अब सामने बैठे हो, एक नजर डाल रहे हो, पता नहीं किसके जरिए से, किसके माध्यम से, वो एक नजर में भी जो है ना, पता नहीं कितने जन्म के आपके पाप काट देगा। दूसरी बात, जो उसके मुख से वाणी आ रही है उस पर अमल करना। तीसरी बात, चरण, घर में चरण डलवाते हैं ना, जैसे आज गुरु महाराज जी आए हैं, एक बार घर में चरण घुमा दो, पता नहीं वो कितने क्या ले जाएगा, वो उठाकर क्या खुशी छोड़ जाएगा वो। चौथा, जिसके सिर के ऊपर संत का हाथ आ जाता है, वो संत जो है ना, उस शरीर की रक्षा खुद अपने आप करता है। वैसे नहीं आता कभी भी संत का हाथ सिर के ऊपर। जब संत का हाथ सिर पर आ जाता तो ये समझ लो उसकी शरीर की एक एक हड्डी की रक्षा जो है ना गुरु करता है। अगर गुरु पता नहीं कितने कितने साल हो जाते हैं, मुंह फेर देता है क्योंकि समय अच्छा नहीं है। और जब वो खुश हो जाता है, वो एक की बजाय है ना दोनों हाथ सिर पर रख देता है, मेरे बच्चे आ जाए, तेरा समय बढ़िया आ गया, चल। एक हाथ की बजाय दोनों हाथ सिर पर आ जाने गुरु के, जब समय अच्छा होगा। अब समय की बात है, दुख और सुख हम सब के साथ लगे हुए हैं। हम जितने भी बैठे हैं यहाँ, परमात्मा की आत्मा बैठी है यहाँ, सारे दुआएं ले रहे हैं हम यहाँ। बड़े ध्यान से सुनना इसको, ये बड़ी गहराई का जो साकी दे रहा है गुरु महाराज। दुआई तो आपने सब न ले ली, लेकिन परहेज नहीं है। और जब तक हम परहेज नहीं करेंगे ना हमारे घर में सुख शांति होगी, ना हमारे शरीर में आराम होगा। दवाई के साथ परहेज बहुत जरूरी है। अब इसका थोड़ा और खुलासा गुरु महाराज कर रहे हैं। पर 2 दिन हुए शाहबाद में सत्संग था, वहां भी ये सत्संग आया था, वहां भी कई आत्माएं ऐसी बैठी थी। अब दे तो गुरु रे यार, ऐसे ही एक माता जी लेकिन तुम तो जो है अपना शरीर समझ कर बैठे हुए हैं। अगर जिस दिन तुम इसी शरीर को भी जो है मारा दर्शन दास को दे दोगे, मारा दर्शन दास, ये तेरा शरीर है, संभाल इसको। उस दिन तुम्हारा भी शरीर जो है, तुम्हारा ही हाथ जो है से आ जाएगा सिर के ऊपर। ये मेरा अपना नहीं है, इसके अंदर वही तो बैठे हैं, वही तो बैठे हैं। ये जो बोल रहा है ये कौन है? यही तो है हमारे। हम तो बोल ही नहीं सकते, बोलने वाला भी यही है, करवाने वाला भी यही है। पैर भी इसके, हाथ भी इसके, मुख भी इसका, शरीर भी इसका, सब कुछ इसका है, और वो खुद इसके अंदर बैठे हैं। इससे बाहर नहीं है। लेकिन हम तो जो है ना अपने शरीर को अपना समझ कर बैठे, और जब तक इसको अपना समझ कर बैठेंगे, जब तक जो है ना नहीं गुरु को समर्पण कर दो। गुरु महाराज जी, ये भी तेरा, मन भी तेरा, शरीर भी तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा ही तेरा। गुरु नानक देव जी की तरीक़त सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। सात संगत जी यहाँ कुछ नहीं, उत्तर होने हैं कमला दे नमेड़े, कमला दे नमेड़े हो रहे हैं। ये जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जो मन में विचार भी आ गया ना, उसके भी हिसाब किताब होना, वहां देख लो सचखंड के अंदर। करना तो बहुत दूर की बात है, अगर मन में वैसा भी विचार आ गया ना, ये आप जब यहां बैठे हो, अभी कर्म, पुण्य कर्म और वैसे कर्म, यहां सत्संग में बैठे हो आप, अगर आप यहां बैठ कर अगर सत्संग सुन रहे हो सही, तो आपका पुण्य कर्म है।
और यहाँ बैठ के अगर आपका ध्यान जो है ना घर में जा रहा या किसी और कहीं जा रहा, तो आपका जो कर्म जो है ना वही लिखा गया फिर ये यहाँ नहीं लिखा गया सत्संग में, वहीं का कर्म बना ये। फिर आपका पुण्य कर्म कहाँ हो गया? फिर पुण्य कर्म तो बना ही नहीं। बैठे सत्संग में ध्यान आपका जो है ना घर जा रहा, किसी बहू के प्रति जा रहा है, जरा जानते बहू लड़ेगी, ये भी तो क्लेश है ना। लेकिन सासू ने भी समझना चाहिए, सासू का भी फर्ज बना है, खाली बहू का दोष नहीं होता। आजकल तो सासू भी जो है ना वो, अरे इतनी उम्र हो गई मेहंदी लगा लिया, ससुरा मेरा मेहंदी लगाओ, बताओ। अरे परमात्मा ने जो दे दिया उसने ही संभाल लेना था, तू अपना रूप बदला अगर उसने नहीं। भला इनसे लगाने से कुछ हुआ है? जो परमात्मा ने कर दिया ना वो अपना रूप रखा करो। मेहंदी लगाए और कुछ शैम्पू लगा लें और कुछ कर लें, अरे महाराज जी ने तो कभी नहीं किया, महाराज जी ने कभी नहीं ऐसी जो ना शिक्षा दी हमारे को। अब ये नहीं है काले जो ना अपनी दाढ़ी करो, अपने केस करो, इनका जो ना ये लगाओ आप। जो परमात्मा ने चेंजिंग तो आएगी, ये तो आएंगी, होंगी है तो, लेकिन इसको चेंज ना करा करो कभी। हमारे गुरु महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं किया। ये हमारे बैठे हैं, इन्होंने तो काफी समय जो ना परमात्मा के साथ बिताया है, कभी भी जो उन्होंने। अब ये महाराज जी की कितनी उम्र हुई है और बदल गया सब कुछ, दाढ़ी भी सफेद होगी उनकी देखो, लेकिन मतलब ही नहीं है। अब हमारे को शिक्षा देने में, लेकिन हम घर में रहते हुए काले बाल कर ले, दाढ़ी है। महाराज जी तो भाई ये बिंदी बंदी भी ये ना लगा करो, तिलक लगा करा करो मेरे यहाँ, मुझे तिलक अच्छा लगता है। उसमें श्रृंगार करो तो यहाँ आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए बस। ये नासवान है, ये शरीर नासवान है, इसका क्या श्रृंगार करेंगे बताओ? एक दिन परमात्मा मुझे श्रृंगार कर देगा, इसका जीव शमशान में जाओगा। जो 2 भाई 4 भाई जो है इसको मिलकर जो स्नान कर इसका श्रृंगार ही तो करके ले जाएंगे, तो लास्ट का श्रृंगार है वो। और हम जिंदगी जी पता नहीं इसमें क्या बनाया करते हैं। ना करा करो ऐसी बात, श्रृंगार करो तो आत्मा का करो। भटक रही है बाबा, उसकी कोई कहानी नहीं, मन की कहानी हो रही है। इस मन में समझाओ। सामने जब कीड़े उठे, सारा दिन सत्संग में रहेंगे, सामने कीड़े उठ जाएंगे, फिर ओढ़ बाज लिया ठेके में मकड़ मारन। अरे ये कोई बात है? क्या कहेगा गुरु? बताओ सत्संग में जाने का कोई फायदा थोड़ी है। नशा करो तो नाम का नशा करो, अपना जन्म खराब करे। वो 5-6 संत जो है ना वो दारू पी रहे थे बैठ के, और वो दारू थी अंगूर की, जो दारू थी ना, उनमें तो एक बढ़ाए हुए ले रहा, इसमें तो साक्षात रूप में बैठा है परमात्मा। सोचा करो कभी ये बात, ये परमात्मा का चलता फिरता हरि मंदिर है ये शरीर। अगर ये उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर जो है ना ऑटोमेटिक जो है ना हमारे शरीर में जो है ना बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन हम गुरु से मुख मोड़ लेंगे फिर हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। और जो हम गुरु से जुड़े रहेंगे, गुरु का सेवा सुमिरन कुछ भी करते रहो, ऑटोमेटिकली गुरु जो है ना फिर आने नहीं देगा हमें चीजें। अब महीने में 2 महीने में 4 महीने में 1000-2000 रुपये तो एक डॉक्टर का चले जाओ, वो पर्ची के ले ले। अरे इसमें तो लग गई कि संगत जिस घर में आने गया लंगर पानी खा जाएगी, गुरु महाराज जी जहाँ आ जाएगा, और आधे दुकाना तो वैसे बाहर कर देगा। ये भी यहाँ पता क्या है, इतनी बड़ी शक्ति
जो सचखंड से आई है, गुरु महाराज बैठे हैं, ये जितने के आस पड़ोस के जो ऐसे है नहीं, ये तो आ भी नहीं सकते यहाँ। और अच्छे से बड़े बड़े जो देवी देवता जो है ना, वो मत्था टेक रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा परमात्मा यहाँ मत्था टेकने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी शक्तियों में मत्था टेक रहे हैं। हमारे पास वो आंख नहीं है देखने के लिए, लेकिन बड़ी बड़ी शक्तियां मत्था टेक रही है यहाँ। छोटे मोटे देवताओं की तो बात थी, कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो वो देखने के वाली आंख नहीं है भैया। जिसको ये दिव्य दृष्टि देव ना, उसी को दिखती है ये चीजें। जहां गुरु महाराज जी सत्संग करने के लिए जाते हैं ना, पहले देवी देवता चले जाते हैं वहां, फुल फोर्स जाती है वहां, लेकिन वो दिखते नहीं किसी ने। आराम ना कति ने प्रत्यक्ष देखी है ये चीजें। महाराज जी की गाड़ी भी देखी, देवी देवता भी देखे। जिस तरह एक जहाँ पर प्रधानमंत्री जाओ वहाँ सारी वो पहले जो है ना मुआयना करते हैं वहाँ जाकर, ऐसे ही महाराज जी के जो है देवी देवता जाते हैं वहाँ देखने के लिए। स्टेज को देखेंगे, पंडाल को देखेंगे, वो जगह देखेंगे। और जो भी हमारे कैसे फिर डुप्लीकेट जाओ, हम तो डुप्लीकेट भैया हुआ। फिर महाराज जी का जा बेटे वहाँ जाओ, पुरानी जगह वहाँ जाओ, जहाँ चीज ये देखो, पास करके आओ जगह। फिर हमारे मर के डुप्लीकेट जाऊंगा, हम कहने जो देव देवता पास कर जाए, फिर मैं मारता कहूंगे महाराज जी पास है, ले वो पास हो जाए। हमने तो पेरा ही नहीं, वो वही पास करूंगा पहले। और ये तो ऐसा गुरु तो मिलना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल मिलेगा। जिसने अच्छी आत्मा जो थी ना, और जिसने इनके साथ बर्ताव होया, वो आत्मा बड़ी भाग्यवान है। जो उन्होंने उसके इनके चमत्कार देखे हैं, जो मुंह से कह दिया और जो कर दिया, मुंह से निकल गया वही, और जहाँ चरण टेक के उन घर में मालूम हो जाए। लेकिन जिस घर में आज वो चीजें आ रही हैं, वो हमारी कमियां के कारण आ रही है। गुरु में कमी, कभी कोई कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर। तो अपने गुरु पर विश्वास रखो और सुबह अमृत वेले से जुड़ो, नाम की कमाई करो, ऑटोमेटिकली थारे काम जो ना बढ़ते आ जाएंगे। तुम्हारे शरीर में ना दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, ना थारे गोड्या में दर्द होगा, ना सिर में दर्द होंगे। ऑटोमेटिक आधे से ज्यादा गोड्या के दर्द में बैठे हैं यार। कर देगा यो ठीक। सुबह अमृत वेले में बैठा करो, बोला करो गुरु महाराज जी मारे बैठा नहीं जानता, कर दो कृपा हमारे ऊपर, ये बिठा देगा। ना उठा जाओ गुरु महाराज जी हमने ठाऊ आने का, ये उठा भी देगा। ना नहीं जानता उधर को हमने नुआ भी दे, यो नुआ भी देगा। नाम भी जपवा देगा ये बैठ के, सारे काम करवा लेगा ये। लेकिन कहने वाले तो बनो। 23 तारीख का सत्संग है महाराज जी का, अमावस का सत्संग है। कोशिश करेगा महीने में एक दिन, एक महीने में एक भी हाजरी लगा हुआ होगा ना, एक महीने की जो है टेबलेट देगा महाराज जी, एक महीने तक आप ठीक ठाक रहोगे। कभी देखो गुरु का सत्संग सुनने मिल जाए, संगत के दर्शन मिल जाए, और महाराज जी का प्रसाद मिल जाए लंगर। एक महीने का किला का किराया तो लगेगा। रेल में बैठो, अपना सामने बैठो, तड़की पहुंच जाओ, दिन में सुनो शाम में फिर उल्टे पहुंच जाओ। किला का बताओ, आरी बीमारियों से बचे रहोगे और आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, आपका जन्म सफल हो जाएगा। जाना पड़ेगा गुरु दर के ऊपर। अब हम अकेले हैं, देखो आज से पहले इस घर में ऐसा माहौल नहीं बना। अब गुरु आ गया तो ये माहौल भी बन गया, संगत भी आ गई और सत्संग भी हो गया। हम घर में बैठ के कितना नाम जप सके, हमारा ध्यान ही नहीं लगा के
कभी कहीं बाजरा, कभी कहीं बाजरा, कभी कहीं बाजरा, कि परेशान हम सारे हैं। हो बेटा फूफड़ जी, कल तेरे मन सब न लगे कर्मों से जो ना ये परमात्मा, अब इसको आप क्या समझ रहे हो गुरु महाराज जी को? इसको आप स्वरूप समझ कर बैठे हो ना, तो कुछ नहीं है। ये अपना आसन छोड़ आया वहां से, सचखंड से आसन छोड़कर सचखंड से, और यहाँ विराजमान होकर बैठ गई। ये देखिए, और जब ये बैठ गई ना, जब हमारे को इसने बुला लिया, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आओ। अब आप जो है इसकी गोद में बैठे हुए यहाँ, महाराज दर्शनदास की गोद में बैठकर ये जो ना सत्संग कीर्तन ये मिल गया आपको। ये संगत में ही आने से जो ना आपके कष्ट दूर होंगे, और संगत में ही आने से जो ना आपकी आत्मा का मैल जो ना, जो कोई जन्मों का चढ़ा गया, वो मैल साफ होगा। और ये सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है ना। बाकी मंदिर में गया, बड़ा पत्थर मिला, और उसमें मस्जिद में गया, वह खाली मिली। चर्च में गया, उस पर एक टंगा मिला ना, और उसमें गुरुद्वारे में गया, वहां टक्या हुआ मिला। सब कुछ परमात्मा के ऊपर जो ना, वहां कम से कम कपड़ा तो ढक रखा था उन्होंने। ये संतों नहीं बताया। ये बोले मंदिर में जाऊंगा तो वहां तो पत्थर की मूर्ति है, वहां उसको ढक भी कोई ना रखा कुछ। और मस्जिद में गया, वो खाली है पाई। और चर्च में गया, वहां एक वो खड़ा था, बस और कुछ नहीं। और गुरुद्वारे में गया, वहां ढका हुआ मिला मुझे सब कुछ। अब यहाँ जब हम सत्संग में आते हैं ना महाराज जी, हमसे कितने भी गुनाह करके आ जाए, कितने भी पाप करके आ जाए, वो किसी के पर्चे नहीं पड़ता। यहाँ एक एक जीव के बारे में ना सब कुछ पता, लेकिन गुरु कभी भी नहीं करवा किसी के बारे में। यहाँ ढके जाते हैं, और उनकी मतलब गलतियों को ढका है, और उनका आगे का जन्म जीवन का जो रास्ता है वो साफ कर देता। महाराज जी मेरे बच्चे वो सत्संग में ऐसी चोट मार देगा, अब वो जो ना, और एहसास होगा उसको, अब महाराज जी ने ये बात जो है ना मेरे ऊपर कह दी, और मुझे डर लगता है आगे के लिए जो है ना मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा। वो सत्संग में जो है ना ऐसा कर देगा उसको, वो आगे के लिए जो है ना गलत काम ही नहीं करेगा। ये सत्संग में ज्ञान मिलता है, ना तो वो जागरण में मिलेगा, और ना वो कीर्तन, जो वैसा कीर्तन होगा संसारिक कीर्तन होगा ना, वहां भी नहीं मिल सकता। लेकिन जहां गुरु बैठ जाएगा नानक है, वहां ये चीजें मिलती हैं। आप देख लो, ज्यादा कीर्तनों में रात में जगराते होते हैं, नाच गाने डीजे बाजते हैं, यहाँ कोई आवाज तो हो जाए, क्योंकि यहाँ खुद बैठा है परमात्मा आने, यहाँ कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। यहाँ सारी डाल के बैठे हैं यहाँ भी, लेकिन सबकी जुबान और सबका ध्यान इसके हाथ में है। सब नजर एक एक जीव के ऊपर नजर है इसकी, किसको मैंने क्या देना, किसको क्या करना, और किसको किसका दुख दूर करना मैंने। और इसी भावना से हम यहाँ चुप बैठे हैं ना। हम भी जो ना जिसके बाग में नहीं है ना, उठ कर चलेगा वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। एक संत जमीन में खड़ा खोद गए, और उसने जो है तपस्या शुरू कर दी। मिट्टी में अपना शरीर दबा लिया उसने 40 दिन के लिए। और जब वो 41वें दिन उसका नजदीक लग गया ना, उसके के मन में विचार आ गया, हालांकि वो तब नाम जप रहा है, भाई मैं 40 दिन के लिए जो है ना बाहर जाऊंगा मैं, और मेरे पास जो ना मेरी पूजा होया करेगी, तो ये तप करके बाहर आया है, और मेरे पास जो ना अच्छी संगत आया करेगी, अच्छा पैसा आया करेगा। कर तो वो तपस्या रहा, और उसके मन में ये विचार आ रहे हैं। अब गाँव वालों ने जो है ना वहां गुरु नानक देव जी चले गए, और उन गाँव वालों ने जो है ना गुरु नानक देव जी को बता दिया, बोला महाराज जी हाँ
बोला ये 40 दिन के लिए जो ना ये समाधि ले रहा है इसमें, और ये लिखड़ेगा ही। बोला भाई, अरे ये बोला ना तो अन्न खाता और ना पानी पीता, और 40 दिन से नहीं ऐसे ही है महाराज जी, ये कुछ नहीं खा रहा। गुरु नानक देव जी से गया घूमने, बोला अच्छा कहाँ? बोला कब होंगे भाई इसके 40 दिन पूरे? अगर जी कल ही तो है, कल ये 40वें दिन बाहर आओगा। बोला ठीक है। महाराज जी तो जानते गुरु नानक देव जी तो कल जो है ना तुम जितने भी गांव वाले हो ना जो है ना यहाँ नहीं आना किसी ने, तुम दूर चले जाइए, जाओ इसके पास नहीं आना किसी ने भी। बोला जी ठीक है, हम नहीं आओगे कभी। अब वो 40वें दिन बाहर निकला, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो कोई भी कोई। मैं तो वहां सब आदमी में यही सुमरन कर रहा था, मैं बाहर निकल रहा, मेरा स्वागत होगा, मेरा माला डलेगी और मेरी पूजा होने लग गई, और मैंने तो कोई पूछने नहीं आया। और वो एकला बैठा बैठा जो रोने लग गया। और जब वो रो रहा था तो गुरु नानक देव जी कर लगे, बोला भाई तू रो क्यों यार, तब तो तपस्या करिए 40 दिन में। बोला अन्न खाया ना पानी पिया था ना? बोला हाँ मैंने जी कुछ नहीं खाया। नो बोला तू जो है ना ये चीज तो खा रहा था अपने अंदर बैठ के, भाई मेरी पूजा हुई, अहंकार आ गया ना तेरे अंदर, ये इस चीज से ही तेरी भक्ति हुई है। अगर यह चीज तेरे अंदर ही हुई है, बस मेरी पूजा करेगी, मेरे पास पैसा होगा, दुनिया मेरा मत्था टेक क्या करेगी, ये चीज चल रही थी तेरे अंदर, तुमने निस्वार्थ भाव से भक्ति नहीं करी। अब है कोई तेरा स्वागत करने वाला है कोई यहाँ? बोला महाराज जी कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई किसी ने मेरे को बाहर भी नहीं काटा। बोला ये भक्ति नहीं होती, भक्ति कर निस्वार्थ भाव से। अब जैसे ये कीर्तन जो चल रहा था अभी, जैसा गुरु महाराज जी ने करवाया, वो अपने आप करा लिया उसने। ये कीर्तन भी जो ना गुरु नानक देव जी लेकर आए थे बेई नदी से, नाम भी, और ये कीर्तन भी वहीं से शुरुआत हुई थी। गुरु नानक देव जी से हुई थी ये कीर्तन की भी, पहले नहीं था ये। और इस कीर्तन में ही जो ना महाराज जी जो ना ऐसा शब्द गा कर दे, अच्छा अच्छे दुख काट दिया, अच्छा अच्छे सुधार कर दिया उसने, अच्छा अच्छे बेड़ा पार कर दिया उसने। क्योंकि वो जब भी नु कह दिया करते मुर्दाने खसम की बाणी आई है, बजा रहा बाप। और जब वो खसम की बाणी आ करती तो वो थोड़ी बोलिया करते, जब खसम की बाणी आवा है तो वो खुद परमात्मा की बाणी होती है, और उसी में जो है नजर में नजर मिला कर अगर एक शब्द भी उसके मुख से निकला करता, ऐसे जो ना एक गांव में, दीपालपुर गांव में जो ना ऐसे ही दर्शन हुए या बातचीत हुई, और पता नहीं इनको क्या देख गए हूं। और आप देखो क्या हालात हो रही है, लेकिन गुरु में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। मैं ठोक कर कह सकता हूं यह बात कभी, मेरे गुरु में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर। लेकिन हे गुरु महाराज, मैं भी आपके चरणों में ये अरदास करूं सच्चे पातशाह, देखो हम जाने मन जाने में हम गलती तो कर ही हैं, और साथ संगत के सामने मैं अरदास करूं गुरु महाराज मेरी अरदास कबूल भी कर ले आप तुम यार। इस घर के अंदर ये आपका बच्चा है, इसको ठीक कर दो बस। बोलो 5 बार बोलना अपना, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम। एक गुरु महाराज साथ संगत की अरदास है, गलती सलती जो भी हो है गुरु महाराज तुम माफ कर दे, और अपने बच्चे को बात तू ठीक कर दे, इसको बस इस घर के अंदर खुशी दे आज तुम करो मेरा। और ये साथ संगत की तरफ से अरदास, इस अरदास को कबूल कर लो गुरु महाराज, मेहर करो बस, करो इसको ठीक आज, और खुशियां दो इस घर के अंदर।
जब कोई भी संत फकीर जब खुशी में आ जाता है ना, वो अपनी झोपड़ी में भी आग लगा के चला जाता है, वो देखता नहीं फिर कुछ भी। जब उसने देना होना पता नहीं किस ढंग से क्या दे देता है। एक बहुत प्यारी साखी है। ऐसे ही एक सेवक था, बहुत परेशानी में था वो बेचारा, दुख सुख तो आ ही रहे थे उसमें। और वो संत के पास चला गया। हाँ, वो बकरी चराने वाला था और वहां हजरत मुसलमान नाम हजरत मूसा, वो भी एक बहुत बड़ा पीर हो गया, ऊंचा होया वो भी। वो वहां बैठ कर तपस्या करा करता और वो हजरत मूसा उस बच्चे से कहने लगा, नो बोला भाई मुझे जो है ना आज दूध पीने की इच्छा, मुझे दूध पिला दो। अब वो बच्चा कहने लगा, मैं तो नहीं पिलाऊंगा भाई तेरे को दूध। बड़े ध्यान से सुनिए इसको भी। मैं बोला यार मैं कभी मांगा नहीं मैंने दूध, आज मैं तेरे से मांग रहा हूँ। नो बोला मैं नहीं पिला सकता, आप ही तो कहो ही, आप सत्संग में बोलते नहीं हो। बोला भाई किसी का नहीं पराया नहीं खाना चाहिए। बोला मेरी नहीं है ये बकरी, मैं तो नौकर हूं किसी का, तो मैं पीछे से बिना मालिक के पूछे मैं कैसे दूध पिला सकता हूं आपको? ये बकरी मालिक की है मेरे की, मैं तो नौकरी करता हूं उनकी। बोला भाई बात तो ठीक है। बोला चल कोई बात नहीं। अब उसका तो रोज की रोज जो ना बकरी लेकर जो ना आना था। एक दिन जो ना हजरत मूसा ने जो ना उस बच्चे से पूछ ही दिया। बोला तो पी लिया, अगर तू निकाल कर तू तो पी सकता है इसका। बोला मैं भी नहीं पीऊंगा। ये आपने बोला, सत्संग में बोला भाई किसी का धोखे से भी नहीं कुछ खा लेना चाहिए। बोला जी अच्छा काम। अब वो बच्चा बताता, देखो उसको अपनी सच्चाई, अपनी जिंदगी की बात बताता है वो बच्चा। कहने लगे महाराज जी मेरे छोटे से के जो है ना माँ बाप गुजर गए थे, मैं जो है ना आज तक मुझे जो ना पेट भर का जो ना खाना नहीं मिला है। पेट भर कर मैंने रोटी नहीं खाई आज तक और ना मुझे मिली है। अब हजरत मूसा भी पहुंचे हुए पीर थे। कहने लगा भाई ऐसे की। बोला 3 दिन में परमात्मा मुझे एक रोटी देता है। 3 दिन में 3 दिन में एक रोटी मिलती है मुझे खाने के लिए। और मैं एक आधी रोटी में खा लेता हूं ना जी, मैं सोचू आधी रोटी जो ना कल के लिए बचा लूं। लेकिन महाराज जी मेरे पर रहा नहीं जाता, मैं भूखा होता हूं, मैं उसे एक रोटी को भी जो ना फिर एक ही साथ खा जाता हूं। फिर मैं 2 दिन के लिए जो ना भूखा रहता हूं। तीसरे दिन फिर परमात्मा मेरे को एक रोटी देवे। बोला अच्छा अखा। अब हजरत मूसा जो है ना सुबह रात में जो भक्ति कराया करता बैठकर, तो वो अल्लाह से बात कराया करता। उसने जो है ना सुबह रात के टाइम में भक्ति में जब वो बैठा और ध्यान करा, तो अल्लाह से जब उसकी बात हुई तो उसने खुदा से कहा हे खुदा तेरा एक बच्चा है नीचे, और वो जिस दिन से पैदा हुआ आज तक आप जो है ना उसको एक ही रोटी देते हो एक दिन में। तो खुदा कर लगा हाँ मैं एक ही रोटी देता हूँ उसको। बोला जी एक रोटी में क्या हुआ जी उसका? वो खुदा कर लगा, अल्लाह कर लगा, बोला उसकी आयु बहुत लंबी है, और अगर जो मैं उसको पेट भर का खाना दे दूंगा तो उसका खाना खत्म हो जाएगा। ऊपर से जो मैंने उसके भाग्य में लिखा है, जो मैंने उसके भाग्य में लिखा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा उसका। और जो मैं एक रोटी दिया जाऊंगा उसका तो उसका पूरा हो जाएगा। इस करके मैं जो है ना एक रोटी देता हूं उसके भाग में। 3 दिन में एक रोटी खाने को मिलती है उसको। अब अगले दिन फिर जो है ना वो बच्चा जो है ना बेड लेकर आ गया वहां से।
उसने फिर पूछ लिया, बोला हजरत मूसा जी आपने जो है ना पूछी खुदा से मेरे बारे में? बोले हाँ भी मैंने रात में बात करी थी परमात्मा से, और तेरी तो आयु बहुत लंबी है, और इसी करके जो है ना परमात्मा एक रोटी देता तेरे को। वो लड़का कहने लगा हजरत मूसा से, मैं बोला आप जो है ना मुझे जो है ना एक दिन जो है ना 20 रोटी दे दो, मैं छिक्का खाऊंगा। उसने सवाल कर दिया उससे, बोला 20 रोटी दे दो अका। अब हजरत मूसा ने जो है ना उसकी 20 रोटी आएगी हाँ कर ली, बोला भी मैं दे दो जा, अब तो पेट भर का रोटी खाइए। अब अगले दिन जो है ना वो आया बच्चा, और उसने जो है ना 20 रोटी दी, और वो 20 रोटी ले गए, और वो लड़का जो है ना चला गया अपने उन्हें ले गए। उसने उन 20 रोटियां में से जो ना 5 रोटी तो खाई, और 15 रोटी जो है ना उसने दान कर दी। 15 रोटी उसने दान कर दी। अब 20 में से 5 तो उसने खा ली, 15 दान कर दी। अगले दिन जो है ना फिर 15 की जो है ना उसने 10 3 गुना मिली, 45 रोटी आ गई। फिर उसकी जब उसने दान करा ना वो फिर आ गई उसकी दान करे तो रोटी 45 होगी, 45 रोटी आ गई उसके पास। अगले दिन फिर 45 में 5 फेर लिखा ली उसने, वो 40 फेर दान कर दी उसने। फिर वो 10 गुना आ गई, फिर वो बढ़ता बढ़ता जो ना, और हजरत मूसा वहां से उठकर और वो जो ना अपना चला गया। क्यों संत जो है ना एक जगह तो रुकते ही नहीं। अब वो 2 साल के बाद आया वहां हजरत मूसा, और उसने देखा वहां तो मेला लग रहा। उसने पूछा भाई ये इतनी पब्लिक और इतना भंडारा ये क्या हो रहा है यहाँ? बोला जी आप ही जागा पता करो। अब उसने जो है ना वो जागा पता करा, देखा जी, बोला ये लड़का है जी डेली के भंडारे कर रहा है ये कति, और किसी से कुछ नहीं ले जाइए। और बोला यार ये तो वही तो लड़का है जो मैं जिसको 20 रोटी दे गया था, और आज इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहा है। वहां गुरु महाराज जी ने देना सीखो किसी से। हम यहाँ मत्था टेक दिया ना 10 रुपये का नाला नोट होगा ना वो चढ़ा नया नोट ने भी नहीं सोचेंगे जब मैं डर लिया इसने। लेकिन गुरु से 10 रुपये भी देंगे तो 10 गुना मिलता है। अब देखो ये कितना, वो बच्चा कहता है उसने 1 रोटी मिला थी, और क्या वो खुद जो है इतने बड़े बड़े भंडारे लग गया करने। ये गुरु की तो कृपा हुई ना, हम दे नहीं सकते। असल में तो हमने गुरु का भरोसा नहीं है, सच बताए। और जिसने गुरु का भरोसा ना, मारा दर्शनदास दूर नहीं है कहीं, मारा तिलोचन दर्शनदास दूर नहीं है। अंग संगा कथी एक बार पुकार का देखो कथी वहीं खड़ा मिलता है। ये हम परेशान हो लेंगे, दुखी हो लेंगे, दवाई खाया जाओगे, हम तो जी बात है जी दवाई भी काम नहीं करती ना महाराज जी, ये हमारी दवाई भी डॉक्टर जो है बंद कर दी, दवाई भी नहीं लगती महाराज, ये हमारी सुन लो पुकार बस। जिस जगह महाराज जी के चरणों में जो है नाम वहां जो है ना जावा पे, फिर महाराज जी ने कहा आज मेरे बच्चे तुम मेरे पास आ जाओ, फिर भी अपनी छाती का लगा लिया। जब दवाई भी नहीं लगती ना, जिस जगह महाराज जी के पास जाओगे, और ना कदे किसी भगत दौरा जाओगे, कदे कहीं जाओगे। यहाँ भी ऐसे बैठे हैं कई जो ना महाराज जी के दरबार में जावा, और कोई कड़ी जा रहा है, कोई कड़ी जा रहा है। यहाँ भी है ऐसे, उनका विश्वास ही नहीं है, और गुरु को सब कुछ पता है। जहां भी जाते हो ना गुरु साथ में होता है, तुमने देखे। और जब वो धक्के दुखे खा लिया ना, और जब वो कदे सत्संग में चला जावा, जब वो उनको आया भाई मेरे अंदर क्या कमी है, तो मुझे छोड़ कर जा रहे हो, बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों मेरे से मुख मोड़ा आपने, आप दफ्तर की ठोकर खा रहे हो। और जिसका गुरु मुख मोड़ लेगा ना, वो परेशानी होता चला जाएगा। गुरु से कभी मुख ना मोड़ियो, ना दर दर की ठोकर खाइयो कहीं नहीं। यहाँ भी कई जीव ऐसे बैठे हैं जो गुरु को विश्वास नहीं करते हैं, दर दर की ठोकर खाए जाओ, धक्के खा लिया है। और जब वो
अटक जाएगा ना जब काम, फिर भी गुरु नहीं करना हो, गुरु ही करेगा बेड़ा पार। और किसी की कोई ताकत नहीं उसके बच्चे को जो है कोई कुछ कर देगा। कितने घूम लियो, जेब कटवाया होगे, डंडा होगे, कोई कड़ी 10,000 में, कड़ी 20,000 में, कड़ी 5,000 में, ऐसे जो ना जेब कटती रहेगी आपकी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जो करेगा वो गुरु करेगा। धक्के खाली हो जाओ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। 3 लोग का नाथ है ये, इसका बड़ा परमात्मा नहीं है, कोई है ही नहीं। विश्वास तो करो कभी, अपने गुरु में विश्वास तो करके देखो। हमारे विश्वास में ही कमी है, हमारी सोच में ही कमी है। हम मुंह दियाओगे, लेकिन महीने में 2 महीने में जो यह संगत आई है, जो परमात्मा का रूप आया, जो घर में आने का बैठा, अब वैसे घर का माहौल भी सुधर जाएगा। यहाँ देख लेना, जिस घर में परमात्मा आने का बैठ जाता है, संगत आने का बैठ जाती है, ऑटोमेटिकली वहां काम जो है ना शुरू होने हो जाते हैं। सत्संग आने से ही आदमी का जो है ना ज्ञान होता है, और न सब परेशान है। शिव जी महाराज और पार्वती दोनों बैठे हैं।